अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बाहर मुल्क जाना चाहते हैं और आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाओ या मोफा अटेस्टेशन चाहिए, मगर आप कंफ्यूज हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका वक्त, पैसा और मेहनत तीनों बचा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल और क्लियर अल्फाज में बताऊंगा कि अपोस्टाइल क्या होता है और ये किस लिए ज़रूरी होता है, और मोफा अटेस्टेशन क्या होती है और कौन से कंट्रीज़ के लिए क्या चाहिए होता है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गलत अटेस्टेशन से आपने कैसे बचना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपोस्टाइल क्या होता है। अपोस्टाइल एक इंटरनेशनल अटेस्टेशन स्टैंप होती है जो उन कंट्रीज़ के लिए होता है जो हैग अपोस्टाइल कन्वेंशन का हिस्सा हैं। अब ये हैग अपोस्टाइल कन्वेंशन क्या है? हैग अपोस्टाइल कन्वेंशन एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। इसका मकसद ये है कि एक मुल्क की सरकारी दस्तावेज़ात को दूसरे मुल्क में आसानी के साथ कानूनी तौर पर काबिल कबूल बनाया जा सके। इस कन्वेंशन के तहत किसी डॉक्यूमेंट पर सिर्फ अपोस्टाइल की मोहर लग जाती है और फिर इस पर मजीद मोफा या एम्बेसी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं रहती, बशर्त ये कि दोनों ममालिक इस कन्वेंशन के मेंबर हों। अपोस्टाइल वेरिफिकेशन एक ख़ास किस्म की तस्दीक होती है जो ये साबित करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं और इन पर मौजूद दस्तखत और मोहर बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि अपोस्टाइल किन किन डॉक्यूमेंट्स पर होता है। अपोस्टाइल आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज, इसके अलावा निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी और दीगर सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। अब ये जान लेते हैं कि अपोस्टाइल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अपोस्टाइल से आपके वक्त की बचत होती है और मोफा अटेस्टेशन की निस्बत बहुत कम खर्च आता है। आपको लंबे अटेस्टेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ौरन दूसरे ममालिक में काबिल कबूल होते हैं। अपोस्टाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एम्बेसी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रोसेस फास्ट और सिंपल होता है। एक अहम बात, अगर वो मुल्क जहां आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे हैं हैग अपोस्टाइल कन्वेंशन का मेंबर नहीं है तो फिर अपोस्टाइल नहीं होगा, बल्कि आपको मोफा और एम्बेसी अटेस्टेशन करवाना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान की है और आप ऐसे मुल्क जा रहे हैं जो हैग कन्वेंशन का मेंबर है तो सिर्फ अपोस्टाइल काफ़ी होगा। सबसे ज़रूरी सवाल, अपोस्टाइल किन किन ममालिक के लिए होता है? अपोस्टाइल इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और स्पेन जैसे ममालिक के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने हैं तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बिल्कुल आसान ज़बान में बनाई है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं या आप मेरे चैनल को भी विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं मोफा अटेस्टेशन की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोफा अटेस्टेशन क्या होती है। मोफा का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मोफा अटेस्टेशन का मतलब यह है कि आपकी गवर्नमेंट इस बात की तस्दीक करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल और वैलिड हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से वेरीफाई किए जाते हैं उन कंट्रीज़ के लिए जो हैग कन्वेंशन का हिस्सा नहीं, तो वहाँ मोफा अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। याद रखें, मोफा अटेस्टेशन के बाद अक्सर डेस्टिनेशन कंट्री यानी जिस मुल्क आप जाना चाहते हैं उस मुल्क की एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवाना पड़ती है। अब हम ये जान लेते हैं कि मोफा अटेस्टेशन किन किन ममालिक के लिए होती है। मोफा अटेस्टेशन आमतौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और चाइना जैसे ममालिक के लिए ज़रूरी होती है, यानी ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए मोफा अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि अपोस्टाइल और मोफा अटेस्टेशन में क्या फ़र्क है तो मैं आपसे यूं कहूँगा कि अगर आपने यूरोप जाना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाएं, और अगर आपने गल्फ़ कंट्रीज़ या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जाना है तो आप मोफा अटेस्टेशन और फिर एम्बेसी अटेस्टेशन करवाएं। अक्सर लोग मुल्क कन्फर्म किए बगैर अटेस्टेशन करवा लेते हैं, एजेंट की बात पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और एम्बेसी रिक्वायरमेंट चेक नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है और टाइम ज़ाया होता है। इसलिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले ये ज़रूर कंफर्म करें कि आपका डेस्टिनेशन कंट्री कौन सा है और वहाँ आपको अपोस्टाइल चाहिए या मोफा अटेस्टेशन। अगर आप गलत अटेस्टेशन करते हैं तो इससे आपका वक्त और पैसा भी जाएगा और आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको सिंपल मोफा अटेस्टेशन करवानी है या आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से अटेस्ट करवाने हैं तो इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान ज़बान में समझाया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को भी विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको सारी बात समझ आ गई होगी।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।